अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सोंधी गांव में स्थित जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पहुंची दिचाऊकला वार्ड से पार्षद व पूर्व चेयरपर्सन नीलम कृष्ण पहलवान ने महिला सम्मान समारोह को संबोधित किया। विद्यालय में पहुंचने पर पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि हर वर्ष की तरह इस साल भी जीवन ज्योति स्कूल में महिलाओं के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें आसपास के गांव की महिलाओं ने जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई। न केवल उपस्थिति दर्ज कराई अपितु प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। स्कूल के निदेशिका श्रीमती नीलम गुलिया ने मुख्य अतिथि नीलम कृष्ण पहलवान का बुके देकर व शाल ओढ़ाकर सम्मान किया। विभिन्न गांवों से पहुंची महिलाओं ने श्रीमती नीलम गुलिया की कार्यशैली को सराहा और कहा कि इस तरह के आयोजन से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है और सही मायने में महिला दिवस की सार्थकता भी सिद्ध होती है। आपको बता दें कि जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल सोंधी के खेल प्रांगण में विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे मटका दौड़, नींबू दौड़, चम्मच दौड़ आदि प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ साथ अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही विद्यालय के विद्यार्थियों की सांस्कृतिक प्रस्तुति भी काफ़ी मनमोहक रही और छात्र व छात्राओं ने अपनी स्टेज की परफॉर्मेंस से उपस्थित जनों का मन मोहा। जमकर थिरकी महिलाएं और लोकगीतों पर झूमती व गाती नजर आई महिलाएं। वहीं मुख्य अतिथि नीलम कृष्ण पहलवान ने प्रतियोगिता में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं बेटियों को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि वृद्ध बुजुर्ग महिलाओं ने इस अवसर पर भजन गा कर के महिला दिवस मनाया। वहीं बिंदी चिपकाओ, गुब्बारे फुलाओ व मेहंदी प्रतियोगिता के तहत बढ़ चढ़कर महिलाओं ने महिला दिवस समारोह में भाग लिया। स्कूल निदेशिका नीलम गुलिया व मुख्य अतिथि नीलम कृष्ण पहलवान ने इस अवसर पर महिलाओं को सम्मानित करते हुए उनसे कहा कि समाज में हमें बुजुर्गों से प्रेरणा लेनी चाहिए और महिला जो इस देश की आधी आबादी से जानी जाती है, बच्चों को संस्कार शिक्षा देने में महिलाओं की विशेष भूमिका है। इसलिए महिलाओं को अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा, तभी हम देश को सशक्त व एक आत्मनिर्भर समाज दे पाएंगे। बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुति मनमोहक रही, जिसमें खूब बच्चों ने नृत्य किया व अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति से उपस्थित जनों को तालियां बजाने पर मजबूर किया। इस अवसर पर विद्यालय की निदेशिका श्रीमती नीलम गुलिया ने अपने अध्यक्षीय भाषण में न केवल महिलाओं के समक्ष व विद्यार्थियों के समक्ष आ रही चुनौतियों का भी जिक्र किया। छोटे बच्चे और जो आज की हमारी मेहमान है मेरी बहन श्रीमती नीलम कृष्ण पहलवान, आप सभी का इस स्कूल प्रांगण में पहुंचने पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। और आप सभी ने अपने लिए जो समय निकाला, क्योंकि आज इंटरनेशनल वीमेंस डे है, तो उसके लिए आप सभी ने समय निकाला है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे लिए निकाला, नहीं, आप लोगों ने अपने लिए ये दिन जिया है और अपने लिए एक ताली जोर से अपने अपने लिए बजा दीजिए। अपना हौसला स्वयं बनना हमें पड़ेगा। देखिए, आज हमारे समाज में सोचने के लिए कई प्रकार की चीजें हैं। अभी हम कोविड-19 का मुकाबला करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और आशा करती हूँ कि अब हमारे अंदर, हम सबके अंदर इतना स्टेमिना बन चुका है कि हम हर किसी मुसीबत से खड़े होकर डटकर मुकाबला कर सकते हैं। तो हमारे अंदर ये चीज़ जागृत हो चुकी है। तो सोचने के जो विषय है, जैसे अभी आप लोगों ने परफॉर्मेंस देखी बच्चियों की, काफ़ी सोचनीय विषय था ये और है कि आज हम सोचते हैं कि हम बेटियों को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। हमें बेटियों के साथ साथ अपने बेटों को भी सुशिक्षित करना होगा। देखिए, शिक्षा तो हम दे रहे हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी सुविधाएं हम दे रहे हैं, लेकिन उस सुविधा के साथ साथ में जो 4 चीजें हम अपनी बेटी को समझाते हैं
कि बेटा दूसरे के घर मत जाओ, बेटा ध्यान से रहो, बेटा अच्छे कपड़े पहनो, ज़्यादा मत बोलो। तो ये चीज़ें आज आवश्यकता है हमें अपने बेटों को सिखाने की। जब हमारा बेटा हमसे हमारे घर से बाहर जा रहा है, चाहे वो पढ़ने के लिए जा रहा है, चाहे वो किसी भी कारण से जा रहा है, तो हमें उसे समय समय पर टोकते रहना पड़ेगा कि बेटा बाहर जा रहे हो, अपनी नज़रों को साफ रखना, बेटा बाहर जा रहे हो, अपनी जुबान को स्वच्छ रखना। तो स्वच्छता हमें करनी पड़ेगी और सबसे पहले स्वच्छ हमें अपने दिमाग को करना पड़ेगा। जब हमारे दिमाग की स्वच्छता हो जाएगी तो बाकी सारे विषय अपने आप साफ होते चले जाएंगे। आज शोचनीय विषय है पर्यावरण का। आप लोगों ने देखा कि कोविड के टाइम में जब हम घरों में कैद थे, किसी से नहीं मिल रहे थे, हमारा वातावरण कितना स्वच्छ हो गया था, कुछ व्हीकल नहीं चल रहे थे। तो आज जो विषय है पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने का है और वो हमसे ही शुरुआत होगी। हम ये सोचे कि छोड़ो हमारी क्या ड्यूटी है, जरा सोचिए पानी जमीन पर कितना कम होता जा रहा है। और मैं अपनी बहनों से अपील करती हूँ कि कृपा करके अपने नल को खुला ना छोड़े। आप लोग जो गोबर होता है ना भैंस का, उसको भी नालियों में बहा देते हो, तो कृपा करके भैंस पालो, दूध पीने के लिए पाल रही है, लेकिन उसके गोबर को सिर पे उठा के डालो कचरे में और उसको पानी से ना दो। हम तो पानी यूज कर लेंगे, लेकिन क्या हम आने वाली पीढ़ी को पानी दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। सोचिए कि जब हम 2-3 महीने कैद थे, बिल्कुल जो प्रॉपर लॉकडाउन था, उसमें हमें कितनी परेशानी हुई। हमारे घर में सारी सुविधाएं थी और हमें फिर भी परेशानी हुई, हम किसी से मिल नहीं पा रहे थे, जैसे ऑक्सीजन बंद हो गई। तो जब पानी बिल्कुल बंद हो जाएगा तो आप अपने बच्चों को कैसे जीवित रख पाओगे? आप लोग तो देखिए कि नाली लेके, मैं सुबह सुबह देखती हूँ, मैं गुड़गांव से निकल के आती हूँ यहाँ तक, देखती हूँ कि सुबह सुबह पानी आता रहता है, हाथ में पाइप रहती है और वो सारा घर धो देते हैं। तो उसको पानी को ऐसे मत बहाइए, बल्कि जो बारिश का पानी है उसको भी स्टोरेज करना सीखिए। जब हम उस पानी को स्टोरेज करेंगे तो वो हमें काम आएगा, हमारे पौधों के लिए, कपड़े धोने के लिए, और कुछ नहीं तो हमने नीचे टैंक बनवाए हैं तो जमीन का पानी का लेवल भी ऊपर आ जाएगा। दूसरा मुद्दा, शादियां होती हैं, क्योंकि आज हम सभी महिलाएं हैं, मैं मुद्दों पे ही बात करूंगी। देखिए पढ़ाना हमारा रोजाना का काम है, लॉकडाउन में भी पढ़ाया, आप सबको पता है, टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा, जब हम कहीं शादी पार्टी में जाते हैं, खाने की आजकल बहुत वैरायटी होती है, तो मन तो करता है कि हम सारा खा लें, है ना, लेकिन पेट तो छोटा सा है और उसमें हम क्या करते हैं, ये डाला, वो डाला, वो डाला, और फिर लास्ट में वो कहाँ जाता है, ना आप उसे खाते हैं और ना ही वो किसी के खाने लायक बचता है। तो कृपया करके जितना खाएं उतना ही अपनी प्लेट में लें। देखो ये मुहिम हम लोगों ने छेड़नी है। मैं चाहती हूँ कि जितनी मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, अगर वो प्रण लेंगी तो हम बहुत समाज में सुधार किसने करना है, हम लोगों ने तो करना है। हम क्यों दूसरों को देख रहे हैं कि वो सुधार नहीं है तो मेरी ड्यूटी नहीं है? हम सबकी ड्यूटी बनती है। आज हमने जैसे ही प्रोग्राम शुरुआत की तो हमने एक शपथ ली थी कि हम अपनी बेटियों को तो शिक्षित करें ही करेंगे, उनकी सुरक्षा का जिम्मा तो है ही है। उसके साथ में हमारे आसपास जितनी भी बेटियां हैं या शादीशुदा महिलाएं भी हैं जिनको जरूरत होती है, हम उनकी भी हेल्प करें, उनकी हेल्प के लिए आगे आएं, क्योंकि जीवन देखिए एक बार ही मिलता है। इस जीवन में जितने अच्छे कार्य करेंगे, जितना पुण्य कमाना है वो कमा लीजिए, बाद में दोबारा किसी को कोई दूसरा जीवन नहीं मिलेगा, इसी जीवन में करना है। तो जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उन पे हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये एक मुहिम आगे बढ़ाते चले, तो कम से कम जितनी मेरी बहनें हैं वो सारी पानी बचाएंगी और वो अपने से आगे भी 4 लोगों को ये मैसेज कन्वे करेंगे कि हमें पानी बचाना है। ये मत सोचो कि हमारी ड्यूटी नहीं है, हमारी ड्यूटी है। हम खाना भी बचाएंगे। देखो बहुत से गरीब ऐसे हैं जिनको 4-4 दिन खाना नहीं मिलता है, हम वो खाना, बचा हुआ खाना हम वहाँ भी डोनेट कर सकते हैं, उनको खिला सकते हैं। जो भी खाएगा वो अपनी अंतरात्मा से हमें आशीर्वाद देगा।
तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी के माध्यम से एक और भी अनाउंसमेंट करने वाली हूँ कि जो ज़रूरतमंद, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जीवन ज्योति स्कूल में प्रत्येक कक्षा में एक लड़का एक लड़की जिसको वास्तव में आवश्यकता है और उसके पेरेंट्स कैपेबल नहीं हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलेगी पहली से लेकर 12वीं तक। तो ये कुछ मुहिम हमें छेड़नी पड़ेगी, हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने से ही शुरुआत करूँ, तो आप लोग मेरा सहयोग करें। और आप लोगों ने बड़ा संयम बना के रखा, फिर से आप लोगों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगी। और देखिए, अभी पेशेंस बना के रखिए, चाय मिल ही नहीं है तो मिल जाएगी, चाय पीजिए। उसके बाद हर साल थोड़ी शिकायत रहती है कि ये नीलम मैडम बुला तो लेती, भूखे मार देती है। तो नहीं घबराओ नहीं, यहाँ से सब्जी पूरी का प्रबंध है, खाना खा के जाओ और जाके अपनी भैंसों को संभालो या बच्चों को संभालो, किसी को भी संभालो। हमें संभालना है, हमारा काम है, हमारा दायित्व है ये, हमारे बुजुर्गों की सेवा करना। मैंने पिछली बार भी यही चीज कही थी कि सबसे पहले हमारे बुजुर्ग हैं। इनडायरेक्ट वे में हम अपने बच्चों को जो एजुकेशन देते हैं वो ये है कि आप पॉजिटिव रहिए। जितना पॉजिटिव सकारात्मक बातें आप करेंगे, सकारात्मक विचारों का प्रचार व प्रसार करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपके बच्चों में फैलेंगे और वो आपका बच्चा ही उनको लेके आगे बढ़ेगा। और इसके एग्जाम्पल यहाँ में बैठी कुछ महिलाएं हैं जिनके बच्चे पढ़ के जा चुके हैं और आज अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, अपना अच्छा खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि मैं 20 साल से आप लोगों के बीच में रह रही हूँ, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं हमें कि सबसे पहले जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी सास है, देवर जेठ है, जो भी है, हमारे जितने भी हमारे घर के सदस्य हैं, उनको रिस्पेक्ट दे। क्योंकि बाहर वाले बाद में आते हैं, पहले अपने घर में शुरुआत कीजिए। कई बार होता है कि बाहर तो बहुएं मीठी मीठी बातें कर लेती है और घर में सासू माँ को राम राम भी नहीं करती है। तो प्लीज इन चीजों को छोड़ दीजिए। हमें इकट्ठा होने का एक साल में ये दिन मिलता है, तो मैं तो चाहती हूँ कि जो अच्छी चीजें हैं वो फैलें और मेरी बहनें उनका पालन करें। दूसरा, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना बच्चों को जरूर सिखाएं। अभी जैसे ठीक है, लॉकडाउन में बच्चे घर में बैठे थे और स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं, तो क्या होता है, कुछ मम्मियाँ कह देती है दे देंगे मैडम ने, कौन सी जरूरत है, तुझे क्या पड़ी है। देखो, बच्चों का ऐसा मत कहो, वो आपकी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है पढ़ाना, हम पढ़ा रहे हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी हेल्प मांगते हैं कि टाइम से फीस जमा हो जाए तो हम भी और डबल एनर्जी से काम करेंगे। वो हमारा मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन मिलता है टीचर्स को भी, मुझे भी। तो हम और डबल एनर्जी से आप लोगों का काम करेंगे, आपके बच्चों को संभालेंगे। और जब घर से बच्चा निकल गया, जब यहाँ गेट में एंट्री कर गया, तो वो बच्चा जीवन ज्योति का है, नीलम मैडम का है। चिंता मत किया करो किसी भी तरह की कि वो बच्चा चाहे भूखा है तो हम खाना खिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी हर जरूरत पूरा करना हमारी ड्यूटी है, लेकिन टाइम टाइम से मिलते रहिए। और बच्चों को कभी जीरो मत कहिए। मम्मी जो होती है या पापा, एक दो को तो मेरे सामने पता नहीं क्या आप जीरो है, निकम्मा है, उसको जीरो किसने, आप लोगों ने तो पैदा किया है। निकम्मा, फिर उससे बड़ा निकम्मा कौन। तो प्लीज ये उपाधियां बच्चों को मत दिया करो, खासकर मेरे सामने कि बच्चा जीरो है, निकम्मा है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगी ये चीजें। बच्चा कोई निकम्मा नहीं होता है, कोई जीरो नहीं है। उसके टैलेंट को पहचानिए, उसकी प्रतिभा को जानिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए आपने और टीचर्स ने ही काम करना है। कोई भी प्रॉब्लम है, मैं तो कहती हूँ कि आप आइए, बैठिए, बैठ के बात कीजिए। और हमारा बच्चा ही तो हमने आगे निकालना है, किसी दूसरे का बच्चा नहीं है। वो आपका बच्चा है, हमारा बच्चा है, हमें उसकी प्रोग्रेस के लिए काम करना है। तो सभी मेरी माताएं थोड़ा सा पेशेंस और बना के रखें और यहाँ से बिना खाए कोई नहीं जाए। इतने कीमती समय में से
हमें ये समय दिया और इस प्रांगण को खुशहाल किया। और सभी मैं अपनी माताओं से भी कि उनके पुष्प कमल रूपी चरण यहाँ पर पड़े, और इस धरती का भाग्य है कि आप लोगों के अच्छे लोगों के विचार, आप लोगों के कदम जब यहाँ आते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्स मेरे अंदर भी आती है, और मैं चाहती हूँ कि ये सकारात्मक ऊर्जाएं बच्चों के अंदर भी बढ़ते रहें आप लोग। जय हिंद, जय भारत।